अग्नि से बने हुए तत्व से महावत शरीर मिलता है। जिस प्रकार हमारा लोक मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व से बना है, उसी प्रकार ऐसे अन्य लोग भी हैं जो प्रधान रूप से अग्नि जल वायु से बने हैं। इस विविध लोकों के जीव उसी लोकों के प्रधान तत्व के अनुरूप तत्वों में निर्मित शरीर ग्रहण करते हैं। अतः सूर्य ग्रह के वासियों के शरीर अग्नि से निर्मित है। तो वहाँ के जो शरीर हैं वो अग्नि से निर्मित किए गए हैं। सूर्य के समस्त जीव में प्रधान व्यक्ति प्रधान व्यक्ति व्यवस्थान नाम के देवता हैं। उन्हें सूर्य देव सूर्य नारायण कहते हैं। ठीक है ना, तो सूर्य देव को बताया गया व्यवस्थान। समस्त लोगों के प्रधान व्यक्ति होते हैं, है ना, समस्त लोगों के प्रधान व्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रधान प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। महाभारत नायक इतिहास इतिहास ग्रंथ से पता चलता है कि पुरा काल में इस लोक के एकमात्र राजा महाराज भरत थे। उन्होंने लगभग 5000 वर्ष पूर्व राज किया और इस लोक का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। तो यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था भरत, क्योंकि 5000 साल पूर्व यहाँ पे राज करते थे और उन्हीं के नाम से जो है यहाँ पर इस हमारे जगह का नाम पड़ा, महाराज भरत के नाम से भारत। तत्पश्चात यह पृथ्वी विभिन्न देशों में विभाजित हो गई। इस प्रकार ब्रह्मांड के भिन्न लोकों में समान रूप से एक शासक होता है, कभी कभी अनेक शासक होते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी का बंटवारा हो गया, है ना। भगवत गीता के चतुर्थ के इस प्रथम श्लोक से हमें पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने सूर्य देवता विवस्वान को कर्म योग का ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन को भगवत गीता का उद्देश्य देने वाले श्री कृष्ण यहाँ पर सूचित करते हैं कि यह उद्देश्य कोई नया नहीं है, किंतु ये उद्देश्य एक अन्य ग्रह पर कई युग पूर्व दिया जा चुका। तो कहाँ पर? सूर्य देव को, है ना, विवस्वान विवस्वान ने इस उपदेश को अपने पुत्र मनु के समक्ष दोहराया और मनु ने इसे अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। महाराज इक्ष्वाकु एक महान राजा थे एवं भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे। तो भगवान रामचंद्र का जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश है। यहाँ इसे कहने का आशय यह है कि यदि कोई भगवत गीता सीखना तथा उससे लाभ उठाना चाहता है तो उसे समझने की एक ही विधि है ना। तो अगर भगवत गीता का लाभ उठाना है तो उसकी कौन सी विधि है? केवल एक ही विधि है जिसके द्वारा हम भगवत गीता का लाभ उठा सकते हैं, है ना, जिसके द्वारा हम भगवत गीता का लाभ उठा सकते हैं। भगवत तो उसे समझने की एक ही विधि है जिसके वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश पहली बार दे रहे हैं। वैदिक प्रमाण बताते हैं कि उन्होंने ये दिव्य उपदेश लगभग जो है 40 कोटि, है ना, वर्ष पूर्व विवस्वान को दिए थे। महाभारत से हमें पता चलता है कि अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया गया था। अर्जुन के पूर्व ये उपदेश गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे थे, किंतु इतने दीर्घ काल से गार में ये उपदेश लुप्त हो गए। तो ऐसा नहीं है भगवत गीता का जो भगवान का ज्ञान है पहले नहीं था, ये पूर्व काल से चला आ रहा है, परंतु जो है संसार में ये लुप्त हो गया था। परंतु उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम राज्यम ऋषियो विदु सकालेन महता योग नष्ट परंतपः स एवायम मया तेभ्य योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम होत दुक्तम। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों
ने इसी विधि से इसे जाना, किंतु कालक्रम में यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विद्वान अनेक यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गए। परमेश्वर के संबंध का वही प्राचीन विद्वान मैंने आज तुम्हें कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्यों समझ सकते हो? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और सर्वप्रथम मेरे मित्र हो। क्योंकि अगर ज्ञान को प्राप्त करना है, पहला तो परंपरा द्वारा, और भगवान से जो संबंधित है, जो भगवान पे निष्ठा रखता हो, जो भगवान पे विश्वास रखता हो, भगवान उसी के साथ इस गुप्त ज्ञान को साझा करते हैं। भगवत गीता में अनेक प्रकार की योग पद्धतियां बताई गई हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, और इसलिए यहाँ पर इसे योग कहा गया है। तो योग क्या कहा गया है? ये अलग अलग प्रकार के योग कहे गए हैं, और योग का अर्थ होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया है, और राजर्षियों ने इसे विधि से इसे जाना है, किंतु कार्यक्रम में यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अनेक यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। परमेश्वर के संबंध का वही प्राचीन विज्ञान मैंने आज तुम्हें कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवत गीता 4.2 और 3। भगवत गीता में अनेक प्रकार की योग पद्धतियां बताई गई हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, और इसीलिए यहाँ पर इसे योग कहा गया है। योग का अर्थ है जोड़ना, और भाग यह है कि योग में इस अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ता है। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, इसीलिए कहा जाता है जो हम योग सीख रहे हैं वो परमात्मा से जीवात्मा को जोड़ने का प्रयास है ना। और भाव यह है कि योग में हम अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं, या ईश्वर से पुनः जुड़ने, या अपना संबंध ईश्वर से पुनः स्थापित करने का साधन है। तो ईश्वर से हमारा संबंध पहले भी था, मगर प्राय ये हम विस्मृत हो गया है, हम भूल गए हैं। इसीलिए भगवत गीता एक योग विद्या है जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। कार्यक्रम में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त यह योग लुप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस समय विद्वान ऋषि मुनि वहां नहीं थे? वहां थे। वहां नहीं थे? नहीं, यह समय अपने अनेक ऋषि मुनि विद्यमान थे। लुप्त का अर्थ है यह है कि भगवत गीता का तात्पर्य सार लुप्त हो गया। भले ही विद्वान लोग भगवत गीता की अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करें, और अपनी अपनी सनकों के अनुसार इसका विवेचन करें, किंतु वह भगवत गीता नहीं होती। अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, और किसी परंपरा द्वारा हमें नहीं मिल रही है, तो वो व्यर्थ है, वो मात्र एक कहानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परंपरा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम परंपरा से कोई चीज सुनते हैं, तो उसके हृदय से, हमारे हृदय में ये वाणी नहीं है, ये क्या है? हृदय परिवर्तन करने के लिए कृष्ण भावना अमृत है। वो भावना एक हृदय से दूसरे हृदय पे निरंतर आती जाती रहती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अपनी अपनी सनकों के अनुसार इसका विवेचन करें किया, और किंतु वह भगवत गीता नहीं है। यदि एक बात है, यही एक बात है जिस पर श्री कृष्ण बल देकर कह रहे हैं, और भगवत गीता के अभ्यासी हैं, अभ्यासी को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति भौतिक दृष्टि से अच्छा विद्वान हो सकता है, किंतु ऐसा होने से ही उसे भगवत गीता पर
टीका करने की योग्यता हासिल नहीं हो जाती। तो विद्वान तो बन सकता है, मगर भक्त बनने के लिए परंपरा से जुड़ना बहुत जरूरी है। आज सारा समाज भगवत गीता पढ़ता है, भगवत गीताओं पे टीकाएं लिखता है, भगवत गीता पे चर्चा करता है, परंतु अगर वो परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है, अगर ये किसी गुरु के अंतर्गत, किसी गुरु के निर्देशन में भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर रहा है, तो वो इस ज्ञान को, इस गुहितम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, एक शिष्य की वाणी एक गुरु से बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है गुरु की वाणी बहुत अच्छी हो। जैसे गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज के बहुत सारे डिसाइपल्स आए जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरु से ऊपर चले गए, उसी गुरु के माध्यम से उनको ये करने का मौका मिला। जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो हैं, वो स्कॉलर हैं, इंसाइक्लोपीडिया हैं चलते फिरते, मगर उनके गुरु कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। वो क्या है, उनकी तो एजुकेशन भी नहीं थी, ठीक है, फिर भी उनने उनसे दीक्षा ली, और उन्हीं के प्रताप के कारण जो है क्या हुआ, उनकी भक्ति अच्छी थी, और उनके अंतर्गत रहते, उनके शरणागत होते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रभुपाद जैसे शिष्य मिले, है ना। और प्रभुपाद जैसे शिष्य मिले, तो अगर जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं होते तो आज हम इस्कॉन में ना बैठे होते, और ये शिक्षाएं ना ग्रहण कर रहे होते। ये केवल और केवल गुरु परंपरा का प्रभाव है, जिसके द्वारा हम इन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। भगवत गीता को समझने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। हमें भगवत गीता के भाग में प्रविष्ट होना होगा, मात्र पांडित्य की दृष्टि से इसे नहीं देखना चाहिए। ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है ट्राइड एंड टेस्टेड। समझ रहे हैं? ज्ञान का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान हासिल कर लेना, मगर विज्ञान का अर्थ होता है उस पर रिसर्च करना, उसे बारंबार मंथन करना, और उसके निष्कर्ष को जानना, इसे विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर ये केवल जो है इसको पांडित्य रूप में नहीं ग्रहण करना, इसको विज्ञान के रूप में समझने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे लोगों में, है ना, सारे लोगों में से अर्जुन को ही सुपात्र क्यों समझा? अर्जुन ना तो कोई महान विद्वान थे, ना योगी, और ना ही ध्यानी, अथवा ना ही पवित्रात्मा थे। वे तो युद्ध में लड़ने के लिए उद्यत शूरवीर थे। उस समय अनेक महान ऋषि विद्यमान थे, और श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान उन्हें प्रदान कर रहे थे। इसका उत्तर यह है कि सामान्य व्यक्ति होते हुए भी अर्जुन में एक बड़ी योग्यता थी। ठीक है ना, तो सामान्य व्यक्ति होते हुए भी अर्जुन में एक योग्यता थी। सोचिए, अर्जुन के सामने इतने बड़े बड़े विद्वान खड़े थे, परंतु केवल अर्जुन को ही भगवान ने चुना, है ना। भक्तोसी में सखा चेती, मतलब तुम मेरे भक्त तथा सखा हो। उनमें से क्या चुना? जिनको पूरी निष्ठा थी भगवान पे, उसको भगवान ने चुन लिया। यह अर्जुन की अति विशेष योग्यता थी, जो ऋषियों में न थी। अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः उन्हें अपना गुरु मानकर अर्जुन ने अपने आप को उनके शरणागत कर दिया। क्यों? क्योंकि शरणागति सर्वप्रथम है। ये नहीं देखा जाता कि आप ज्ञान प्राप्त के लिए करने के लिए कितने सक्षम हैं, ये देखा जाता है कि आप कितने शरणागत हैं। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, भले ही आपको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, केवल श्रवण मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। कोई लिखना नहीं जानता हो, कोई पढ़ना नहीं जानता हो, केवल सुनने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। केवल नाम जप करने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। सर्वप्रथम योग्यता क्या है? आपकी पूर्ण शरणागति। भगवान को पूर्ण शरणागति दोगे तो भगवान उस शरणागति को स्वीकार कर लेंगे, है ना। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने बिना संभवतः कोई व्यक्ति भगवत गीता को नहीं समझ सकता। यदि कोई भगवत गीता को समझना चाहे तो उसे अन्य साधनों में से कोई सहायता नहीं मिल सकती। उसे भगवत गीता में ही निर्धारित विधि से इसे समझना होगा, अर्थात उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन ने इसे समझा था। अर्जुन ने क्या किया? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण ग्रहण करने दें और मुझे बताएं मुझे क्या करना है। अर्थात इस प्रकार से अर्जुन ने समझा था। यदि हम भगवत गीता को किसी भिन्न प्रकार से समझना चाहते हैं या उसकी अपनी व्यक्तिगत व्याख्या करना चाहते हैं, तो वह हमारे पांडित्य का दर्शन हो सकता है, किंतु भगवत गीता नहीं है।
कि अगर हम उसको अपनी दृष्टि से समझने का प्रयास करें। जब हम भगवत गीता कई बार पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम शुरू गुरु की शरण में आ गए हैं, है ना। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, हमें ऐसे अंजन दो, जिस अंजन मतलब आंखें दो, जिसके द्वारा हम इस शास्त्रों को समझ सकें, देख सकें, है ना। अपने पांडित्य से हम भगवत गीता को सिद्धांत भले ही बना लें, जैसे कि महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत की पुष्टि के लिए भगवत गीता की अपनी व्याख्या की। भगवत गीता से अहिंसा को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। भगवत गीता की कथा वस्तु ही यह है कि अर्जुन युद्ध के प्रति अनिच्छा प्रकट अनिच्छा प्रकट करता है, और कृष्ण उसे अपने प्रतिद्वंदियों का संहार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोई ज्ञानी व्यक्ति इसको किसी भी प्रकार से प्रयोग में ला सकता है, जैसे गांधी जी ने अपनी व्याख्या दी, मगर ये तो भगवान इसमें युद्ध करा रहे हैं। भगवत गीता से क्या करा रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवत गीता भगवान क्या कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसी लोग कहते हैं कि हमारे घर में भगवत गीता आएगी तो हमारे घर में युद्ध छिड़ जाएगा। लोगों को वहम है ये। परंतु देखो, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध करा रहे हैं, और उसमें क्या दे रहे हैं, युद्ध कराने वाली वस्तु में युद्ध ना करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो मतलब युद्ध करना है तो धर्म के स्थान पे, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना है, व्यर्थ में अपने शरीर, अपनी मन बुद्धि को और किसी युद्ध में नहीं लगाना। जी जी जी। भगवत गीता की कथा वस्तु ही यह है कि अर्जुन युद्ध के प्रति अनिच्छा प्रकट कर रहे थे, और कृष्ण ने उनके अपने सिद्धांतों का संहार करने के लिए प्रेरित किया। और वस्तुतः कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध का निर्णय परमेश्वर से पहले ही कर लिया हुआ था, और युद्ध भूमि में जितने योद्धा एकत्र हुए थे, उनका विनाश में पूर्व निर्धारित था। यह तो कृष्ण की योजना थी कि सारे योद्धाओं की मृत्यु पूर्व निर्धारित हो चुकी थी, और कृष्ण ने अर्जुन को अवसर प्रदान किया कि वह उस सबको जीतने का श्रेय प्राप्त करे। तो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, भगवान सारे कार्यकलाप स्वयं कर लेते हैं, परंतु जिसके द्वारा करते हैं उसको श्रेय प्राप्त करने का अवसर दे रहे हैं। यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तो सिर्फ तुम्हें निमित्त मात्र बता रहा हूँ, श्रेय तुम्हें मिल रहा है कि तुमने युद्ध किया, परंतु युद्ध तो छिड़ चुका है, युद्ध हो चुका है, और इनकी मृत्यु पूर्व निर्धारित हो चुकी है, इनको कोई नहीं बचा सकता। मारे कृष्ण तो राखे के, और राखे कृष्ण तो मारे के। जिसको कृष्ण बचाना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। तो यहाँ पर अर्जुन के साथ केवल कृष्ण थे, और वहाँ पूरी सेना थी। पूरी सेना मिलके भी जो है दुर्योधन को नहीं बचा पाई, क्योंकि कृष्ण उनके साथ नहीं थे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो भी करता हूँ वो मैं करता हूँ, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। यदि भगवत गीता के युद्ध को अनिवार्य घोषित कर गया होता, तो उससे अहिंसा को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है ना, जा सकता था। इस तरह की व्याख्याएं करना भगवत गीता के विकृत करने का प्रयास है ना। जो ही गीता की व्याख्या किसी व्यक्ति के निजी मनोभाव के अनुसार की जाती है, उसका उद्देश्य लुप्त हो जाता है। यहाँ अगर हम पर्सनल बेनिफिट के लिए भगवत गीता को तोड़ मरोड़ के प्रकट करेंगे, तो क्या होगा, इसका जो मूल तत्व है वो लुप्त हो जाएगा। हम अपने भाव से अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, या किसी को कुछ गलत बात समझाने के लिए भगवत गीता का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका जो मूल तत्व है, जिसके द्वारा हमारा जीवन संवर सकता है, जिसके द्वारा हमें कृष्ण कृपा मिल सकती है, वो वहीं समाप्त हो जाता है। जो ही गीता की व्याख्या किसी व्यक्ति के निजी मनोभाव के अनुसार की जाती है, उसका उद्देश्य लुप्त हो जाता है। कहा गया है कि हम अपने तर्क के बल पर वैदिक साहित्य का निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी अनेक बातें हैं जो हमारी तर्क शक्ति की परिधि में नहीं आती। जहाँ तक शास्त्रों का प्रश्न है, विभिन्न शास्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के परम सत्य का वर्णन करते हैं। यदि हम उन सभी
का विश्लेषण करें तो भ्रांति उत्पन्न होगी। भ्रांति मतलब डिफरेंसेस। ऐसे अनेकों दार्शनिक हैं जिनके मत भिन्न भिन्न हैं और वे सदैव एक दूसरे का खंडन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की भाषाएं मिलती नहीं है। आज जो आप भगवत गीता पढ़ रहे हो वही भगवत गीता मैं पढ़ रहा हूँ, और आने वाला संसार भी भगवत गीता वो पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता दी वो एज इट इज दी। आप भी वही एज इट इज पढ़ रहे हो, मैं भी वही एज इट इज पढ़ रहा हूँ। हमने उस भगवत गीता पे कभी कोई टीकाएं नहीं लिखी। हमने उसको वैसे ही अपनाया है, श्रद्धा पूर्वक कृष्ण समझ के, और वैसे ही उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, कोई मतभेद नहीं है। बाकी अलग अलग लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए इसको पढ़ते हैं, इसीलिए उनमें मतभेद होता है। मगर हम यहाँ इसको जन कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई भेद नहीं है। यदि भिन्न भिन्न शास्त्रों के पठन पठन है ना, पठन पाठन के तर्क या दार्शनिक दर्शनों के द्वारा सत्य को नहीं समझा जा सकता, तो फिर इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविकता तो यह है कि परम सत्य का ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, किंतु प्रामाणिक विद्वानों का अनुसरण करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो विद्वान कौन है? जिसने पूर्ण शरणागति की है, जो परंपरा द्वारा है, वो पूर्ण शरणागति के द्वारा कृष्ण समझ के आपको दे रहा है, कृष्ण ग्रहण कर रहा है और कृष्ण दे रहा है। इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। भारतवर्ष में रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी तथा अन्य महान ऋषियों की गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। वैदिक साहित्य को श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं के समझा जा सकता है। अर्जुन ने भगवत गीता श्री कृष्ण से समझी थी, और यदि वह भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें अन्य किसी स्रोत से न समझकर उसे अर्जुन के समझना चाहिए। यदि हमें भगवत गीता का कुछ ज्ञान है तो हमें यह देखना है कि वह अर्जुन के ज्ञान के साथ कितना मेल खाता है। यदि हम भगवत गीता को इसी प्रकार समझते हैं जैसे इसे अर्जुन ने समझा, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हम उसे ठीक से समझ रहे हैं। भगवत गीता को पढ़ने की यही कसौटी होनी चाहिए। यदि हम भगवत गीता को वास्तविक लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान का कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे हम बाजार से खरीद लाएं, पढ़ पढ़ डालें और मात्र शब्द कोश को सहायता से उसका अर्थ समझ लिया। यह संभव नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो कृष्ण अर्जुन से यह कभी न कहते कि यह विज्ञान लुप्त हो गया था। लुप्त कैसे हो गया था? क्योंकि जब श्रद्धावान ही नहीं बचेगा तो इस ज्ञान को स्वीकार कौन करेगा, और इस ज्ञान को स्वीकार कौन करेगा तो ज्ञान को आगे प्रचार कौन करेगा? अगर श्रद्धावान ही नहीं बचेगा तो इसका प्रचारक नहीं बचेगा और ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। शब्द रह जाएंगे, ज्ञान लुप्त हो जाएगा। पुस्तक है परंतु ज्ञान। भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण करने की आवश्यकता को समझना कठिन है। यदि हम वकील, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक वकीलों, इंजीनियरों तथा डॉक्टरों के ज्ञान प्राप्त करना होगा। किसी नए वकील को अनुभवी वकील का सहायक अप्रेंटिस बनना पड़ता है। डॉक्टरी पढ़ने वाले व्यक्ति को इंटर्न प्रशिक्षु बनकर लाइसेंस शुदा प्रैक्टिस करने के साथ काम करना होता है। किसी विषय का हमारा ज्ञान तब तक परिपूर्ण नहीं होगा जब तक प्रामाणिक स्रोत से इसे प्राप्त न किया जाए। तो जब हम किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो उसका जो ज्ञानी होता है, जिसने उस तत्व को समझा है, उसी से हम ये ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं, है ना, आगमनात्मक तथा निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि अधिक पूर्ण समझी जाती है। यह पूर्ण धारणा यह पूर्ण धारणा कर सकते हैं कि सभी मनुष्य मृत्य हैं, अतः इनकी विवेचना अनावश्यक है, और मनुष्य किसी प्रकार से मृत्यु है। यह सामान्यतः सक्रिय है और स्थिति ऐसी ही है।
निगमनात्मक निष्कर्ष है, जॉनसन महोदय एक मनुष्य है, अतः वे मृत हैं। ठीक है ना। किंतु इस पूर्ण धारणा तक किस प्रकार पहुंचा जाता है कि सभी मनुष्य मृत हैं। आगमनात्मक विधि के मानने वाले इस पर पूर्ण धारणा तक प्रयोग तथा निरीक्षण के साथ आधार पर पहुंचना चाहिए। इस प्रकार हम यह अध्ययन कर सकते हैं कि कि यह मनुष्य मरा, वह मनुष्य मरा, आदि आदि, और यह देख कर कि हर तरह अनेक मनुष्य मर गए, हम यह व्यापक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी मनुष्य मृत हैं। किंतु इस आगमनात्मक विधि में एक बड़ा दोष यही है कि हमारा अनुभव सीमित होता है। हो सकता है कि हमने ऐसा व्यक्ति कभी न देखा हो जो मृत न हो, किंतु हम अपने सीमित निजी अनुभव के आधार पर यह निर्णय दे रहे होते हैं। हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है और हमारी बद्ध अवस्था से अब अनेक दोष हैं। फलस्वरूप आगमनात्मक विधि सर्वदा पूर्ण नहीं होती है ना। जबकि पूर्ण ज्ञान के स्रोत से निस्तृत है ना, निस्तृत निगमनात्मक विधि पूर्ण होती है। वैदिक विधि ऐसी ही विधि है। यद्यपि भगवत गीता प्रमाण स्वरूप है, किंतु उसे ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अत्यंत रूढ़िवादी प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है व्यक्ति मृत है, मृत होता है, मृत्यु होती है, परंतु जब हम इस विधि को समझ जाते हैं कि पूरा संसार जो है वो जो है मृत्यु सबकी होती है, क्योंकि यह टेम्परेरी है, तो ये पूर्ण ज्ञान है कि हमें मालूम है शरीर नाशवान है और आत्मा जो है कभी नहीं मरती है ना, नश्वर है। हाँ। मता पर मता परंतरः नान्यक्षदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तः सूत्रे मणिगणा इव। हे धन के विजेता अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर हाँ आश्रित है। जिस प्रकार सूत्र में पिरोए गए मोती होते हैं, तो मैं एक धागे के समान हूँ जिसमें सारे मोती पिरोए हैं, मेरे द्वारा ही ये सब गठित हुए हैं, है ना। श्री कृष्ण कहते हैं, तो नहीं किया मैंने। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। यह कथन अत्यंत रूढ़िवादी प्रतीत हो सकता है। यदि मैं कहूँ कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो लोग सोचेंगे कि अरे स्वामी जी बड़े घमंडी हैं। यदि अनेक अपूर्णता से युक्त बद्ध पुरुष यह कहे कि वह सबसे महान है, तो यह ईश निंदा है ना। ईश निंदा है मतलब भगवान की निंदा। किंतु कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब वे इस धराधाम पर स्थित थे, तभी वे अनेक अपने समय के महानतम व्यक्ति माने जाते थे। निसंदेह वे क्रियाशीलता के समस्त क्षेत्रों में सर्वोपरि थे। जब भगवान धराधाम पे थे, अगर वो कहें कि मैं भगवान हूँ, तो भी हम उस पर डाउट नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनके कार्यकलाप ऐसे थे कि उन पर कोई संशय कर ही नहीं सकता। वैदिक प्रणाली के अनुसार उसी ज्ञान को पूर्ण समझा जाना चाहिए जिसे महानतम अधिकारी से प्राप्त किया जाए। वेदों के अनुसार प्रमाणित 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, जो कि हमने DYPH में भी पढ़ा था। एक तो सीधा प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रमाण होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे समक्ष बैठा है, तो मैं उसे वहां बैठा देख सकता हूँ और मुझे उसके बैठने का ज्ञान अपने नेत्रों से होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरे विधि अनुमान है, जो क्षय है। हम बच्चों को बाहर खेलते हुए
सुन सकते हैं और सुनकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे वहां पर हैं। तीसरा विधि है किसी उच्च सत्य के उच्च सत्ता के सत्य ग्रहण करना। मनुष्य मृत है, इस प्रकार की उक्ति श्रेष्ठ अधिकारियों से ग्रहण की जाती है। इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, किंतु इसका अनुभव किसी ने नहीं किया कि सब मनुष्य मृत है। तो वो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, परंतु परंपरा से आ रहा है और वो ये जानता भी है कि व्यक्ति मृत्यु होता है। तो यहाँ पर उसको स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि हमारा शरीर मृत्यु की शैया पे जाता है। परंपरावश हमें इसे स्वीकार करना होता है। यदि कोई पूछे कि हम सत्य की खोज सर्वप्रथम किसने की, है ना, किसने की, यह तुम्हारी खोज है, तो कुछ कह पाना कठिन होगा। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है और हम इसे स्वीकार करते हैं। जना जनार्दन जनार्दन की इस तीन विधियों में से तीसरी विधि को अर्थात श्रेष्ठ अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त करने की विधि को वेदों से सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान सदैव अधूरा होता है, विशेष रूप से तब जब जीवन बद्धावस्था में हो। प्रत्यक्ष ज्ञान से हम देख सकते हैं कि सूर्य एक तस्तरी की भांति है और वह खाने की तस्तरी से बड़ा नहीं, किंतु वैज्ञानिकों से हमें यह ज्ञात होता है कि सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा हजारों गुना बड़ा है। तो फिर हम किसे स्वीकार करें, वैज्ञानिक घोषणा, प्रामाणिक घोषणा और अपना निजी अनुभव। यद्यपि हम स्वयं यह सिद्ध नहीं कर सकते कि सूर्य कितना बड़ा है, किंतु खगोल शास्त्रों के निर्णय को हम मान लेते हैं कि जो जियोलॉजिकल है ना, उसके हम ज्योग्राफी या जियोलॉजिकल को हम समझ जाते हैं क्योंकि वो उसकी पुष्टि कर रहा है, इसलिए हम उसको मानते हैं क्योंकि वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति ने बताया है जिसको उसके बारे में ज्ञान है। हम उस पर तुक्का या अनुमान नहीं लगा सकते। इस प्रकार हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारियों के कथनों को मानते आ रहे हैं। समाचार पत्रों तथा रेडियो से भी हमें पता चलता रहता है कि चीन, भारत या पृथ्वी के अन्य भागों में अमुक अमुक घटनाएं घटित हो रही हैं। इन घटनाओं का हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते, ना ही हम यह जानते हैं कि वह घटनाएं वास्तव में घट भी रही हैं या नहीं, किंतु हम समाचार पत्रों तथा रेडियो के प्रमाण को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी अधिकारी ने यह प्रस्तुत किया है, इसीलिए हम इसको स्वीकार करें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के कथन को स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जब अधिकारी पूर्ण होता है तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ हर चीज की एक विशेषता है ना। कोई ऐसा व्यक्ति इस चीज के बारे में बताए जिसको उसका ज्ञान है तो वो परंपरा हो सकती है। उसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं और आध्यात्मिक अध्ययन करना चाहते हैं तो जो परंपरा है उसके द्वारा ही हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। तभी वो पूर्ण गुरु कहलाएगा जब हम वो परंपरा द्वारा ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे। वैदिक शास्त्रों के अनुसार समस्त अधिकारी प्रमाणों में से कृष्ण महानतम तथा पूर्णतम है। मता परंपरा नन्यम सॉरी मता परम मता परतरम नान्यतः किंचित दस्ति धनंजय। न केवल कृष्ण की अनेक न ही कृष्ण की अपने आप को सर्वोपरि सत्ता घोषित करते हैं, किंतु महान ऋषिगण तथा भगवत गीता के विद्वान भी इसको स्वीकार करते हैं। यदि हम कृष्ण को अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते तथा उनके वचनों को यथारूप ग्रहण नहीं करते हैं तो हम भगवत गीता को से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। यह रूढ़िवादी नहीं है ना, यह एक तथ्य है। यदि हम विश्लेषणात्मक रूप से कृष्ण के कथनों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि यह सत्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भिन्न मत रखने वाले शंकराचार्य जैसे विद्वानों तक को ने स्वीकार किया है कि कृष्ण स्वयं भगवान परम ईश्वर है।
तो यहाँ पर शंकराचार्य जैसे उच्च कोटि के जो है साधु, वो भी बता रहे हैं कि भगवान ईश्वर जो है कृष्ण है। वैदिक ज्ञान कोई नूतन खोज नहीं है, यह सब प्राचीन सिद्ध ज्ञान है। कृष्ण इसे पुरातन अर्थात प्राचीन कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को यह योग ये योग बताया, और इसे और हमें इसका पता नहीं कि उससे भी कितने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने इसे अन्य किसी को बताया होगा। इस ज्ञान की निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार ग्रीष्म, शरद, शिशिर तथा बसंत ऋतुओं प्रतिवर्ष आती रहती हैं। हमारी ज्ञान राशि अत्यंत अल्प है। हम इस ग्रह के 5,000 वर्ष से अधिक पुराने इतिहास तक को नहीं जानते, किंतु वैदिक साहित्य हमें लाखों वर्षों का प्राचीन इतिहास प्रदान करता है, क्योंकि हमें इसका भी ज्ञान नहीं कि 3,000 वर्ष पूर्व इस लोक में क्या घटित हुआ था। तो यहाँ पर केवल भगवान ही जान सकते हैं कि 3,000 वर्ष पूर्व यहाँ क्या घटित हुआ था, क्योंकि हम बद्ध आत्मा है, हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। मात्र इसी कारण हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि तब कोई इतिहास विद्वान था। निस्संदेह कोई चाहे तो कृष्ण को ऐतिहासिक सत्य न भी माने। कोई यह भी कह सकता है कि जब भारत महाभारत के अनुसार कृष्ण 5,000 वर्ष पूर्व हुए, तो अ, तो फिर इनके लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव को कैसे दिया होगा। यदि मैं कहूँ कि लाखों वर्ष पूर्व मैंने सूर्य लोक में सूर्य देव को को प्रवचन दिया था, तो लोग कहेंगे कि स्वामी जी कुछ उठ पटांग कह रहे हैं। किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भले ही हम इसे स्वीकार करें या नहीं, कृष्ण के सूर्य देव की भगवत गीता कही, किंतु तथ्य तो यह है कि अर्जुन ने इसे स्वीकार किया। अर्जुन ने कृष्ण का को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतः उन्हें यह ज्ञान था कि इस समय से लाखों वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा किसी को उपदेश दिया जाना बिल्कुल संभव था। यद्यपि अर्जुन स्वयं तो कृष्ण के कथन को स्वीकार करते हैं, किंतु अपने बाद में आने वाली पीढ़ी को स्थित से अवगत कराने के उद्देश्य से वे स्पष्टीकरण के रूप में पूछते हैं। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि एज इट इज उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा थी, है ना, इसीलिए उन्होंने कहा ये संभव है, ये प्राचीन जो शब्द है भगवान ने किसी को दिए होंगे, ये ज्ञान किसी को दिया होगा। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतम है, विवस्वतः कथमेता बीजान्यम स्वमादो प्रयोक्ता वानिति। सूर्यदेव विश्वान का जन्म तो आपसे पहले हुआ, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। भगवद गीता 4.4। तो भगवान से भक्त यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं कैसे जानूं। यहाँ पर आगे बताया जाता है, वास्तव में अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर कृष्ण इस प्रकार देते हैं। बहुनी में व्यवतीतानि जन्मानि त्व चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप, है ना। हे परंतपा, हम दोनों ने अनेकानेक जन्म बिताए हैं, मैं उस सबको स्मरण कर सकता हूँ कि तो तुम नहीं कर सकते। कि भगवान भी अनेकानेक जन्म में आए, अर्जुन भी आए, मगर भगवान क्योंकि भगवान है, इसलिए उनको सब स्मरण रहा और एक बद्ध जीव को भूल गया। यद्यपि कृष्ण भगवान है, तथापि वे बारंबार अवतरित होते हैं, और जीवात्माएं होने के कारण अर्जुन भी अनेक बार जन्म लेते हैं। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवात्मा में अंतर यह है कि वह तान्यहम वेद स्मरण कृष्ण को अपने अपने गत अवतारों की घटनाएं याद है, किंतु जीवात्मा स्मरण नहीं रख पा सकता। भगवान तथा मनुष्य में यह एक अंतर है
ईश्वर नित्य है और हम भी नित्य हैं, किंतु अंतर यह है कि हम हर बार अपना शरीर बदलते रहते हैं। मृत्यु होने पर हम अपने जीवन काल की सारी घटनाएं भूल जाते हैं। मृत्यु का अर्थ होता है विस्मृत, कि भूल जाना। रात्रि में सो जाने पर हमें यह स्मरण नहीं रहता कि हम अमुक रात्रि के पति तथा अमुक अमुक बच्चों के पिता हैं, है ना। निद्रा में हम अपने आप को भूल जाते हैं, किंतु जब हम जागते हैं तो स्मरण होता है, अरे मैं तो अमुक हूँ, हाँ अमुक हूँ, और मुझे अमुक अमुक काम करने हैं। यह वास्तविकता है कि पिछले जन्मों में हमें अन्य देशों में अन्य परिवारों, माताओं और पिताओं इत्यादि के साथ अन्य शरीर मिले थे, किंतु हमें इस सब का स्मरण नहीं होता। हो सकता है कि हम कुत्ते या बिल्ली, मनुष्य या देवता रहे हों, किंतु हम जो कुछ भी थे, अब हम यह सब भूल गए हैं। तो जब हम रात को निद्रा में होते हैं तो हमें भूल जाते हैं, अगले दिन हमें सब याद आ जाते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है ना। हमारे कौन से रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार में कौन कौन है। जब हमारे साथ ये घटित हो सकता है, भगवान तो परमात्मा है, वही लक्षण भगवान के अंदर है जो उन्होंने हमें अंश मात्र रूप में दिए हैं। तो भगवान को तो हर चीज याद रहती है ना। इतने परिवर्तन के होते हुए भी जीवात्मा के रूप में हम नित्य हैं। जिस प्रकार विगम जन्मों में हमें इस वर्तमान शरीर के लिए तैयारी की थी, ठीक उसी प्रकार इस जीवन में हम एक अन्य शरीर की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही आगे शरीर हमें मिलता है। हमें अपना शरीर अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। जो व्यक्ति सतगुणी है, उच्चतर लोकों में जीवन के उच्चतर पदों पर भेज दिए जाते हैं। भगवत गीता 14.14। जो व्यक्ति रजोगुण के भाव में रहते हैं वे पृथ्वी पर रहते हैं, है ना। तो जो रजोगुण में रहते हैं उनको पृथ्वी मिलती है, और जो लोग तमोगुण के भाव में रहते हैं में मरते हैं वे पशु योनि भेजे जा सकते हैं। यह नियम लोकों में भेजे जा सकते हैं, है ना। भगवत गीता 24.25, 24 नहीं, 14 है ना, 14.15। किसी समय स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में अपराध किया, तो गुरु ने उन्हें शूकर के शरीर में जन्म देने का शाप दे दिया, है ना। जब इंद्र शूकर बनने के लिए पृथ्वी लोक चले गए तो स्वर्ग लोक का सिंहासन खाली हो गया। यह स्थिति देखकर ब्रह्मा पृथ्वी पर आए और उन्होंने शूकर को संबोधित करते हुए कहा, हे मोहद, है ना, महोदय, हे महोदय, आप पृथ्वी पर शूकर बन गए हो। मैं आपका उद्धार करने आया हूँ, आप इसी समय मेरे साथ चलें। लेकिन शूकर ने जवाब दिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरे अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व हैं, मेरे बच्चे हैं, पत्नी हैं, और यह तुरंत शूकर समाज है। तो क्योंकि शूकर मतलब सुअर बन गए, और उन्होंने कहा मेरे कई दायित्व हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा शूकर समाज है। यद्यपि ब्रह्मा ने इंद्र को स्वर्गलोक वापस ले जाने का वचन भी दिया था, किंतु शूकर रूप इंद्र ने वहां जाने से इनकार कर दिया। यही स्मृति है कि हम भूल जाते हैं कि हम एक राई के दाने के बराबर इस पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं। और सोचिए हमारा कितना बड़ा हमारा स्वरूप होगा, फिर भी हम अपने ऊपर अहंकार करते हैं कि हम ये हैं या हम ये वो हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण आते हैं और हंसते हैं, हमसे कहते हैं, तुम इस भौतिक संसार में क्या कर रहे हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं कि हे महोदय, मैं आप पर विश्वास नहीं करता। मुझे यहाँ अत्यंत आवश्यक कार्य करने हैं। बद्ध जीव की यह स्थिति है, विस्मृति। गुरु शिष्य परंपरा के मार्ग का अनुसरण करने से यह स्मृति तुरंत दूर हो जाती है। जब हम परंपरा के अंतर्गत आते हैं तो
स्मृति होती है कि हम इस बद्ध जगत में बद्ध जीव के रूप में, जो 3 गुणों के अंतर्गत आता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों की बेड़ियां तभी टूट सकती हैं जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, है ना। तभी हमें गुरु परंपरा द्वारा ये पता चलता है कि हम किस मार्ग पे जा रहे हैं, कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं या हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं, है ना। ये हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है या हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है। हमें इस मार्ग का चुनाव खुद करना होगा। और चुनाव कैसे होगा? जब हम साधु संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, साधुओं के द्वारा शास्त्रों को समझेंगे, उनको सुनेंगे। और एक सरलता की विधि है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और अगर हम पांडित्य पूर्व इस कार्य को करना चाहते हैं तो कभी संभव नहीं हो सकता। इसमें केवल कोमलता, हृदय की कोमलता, शरणागति और भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, अन्यथा शास्त्र को समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ शरणागति बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं यही विराम लेता हूँ। अब आगे पढ़ेंगे 6ठा अध्याय। क्वेश्चन आंसर सेशन में कर लूंगा। कल 8:30 बजे मैं इसको ऑन करूंगा। मैं आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाया, कल एक क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा और आपके साथ 8:30 बजे कल इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, एक्नॉलेज कर दीजिए। ओके, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज आप कहाँ से आ गए?